So here is question number 168. So here we have to calculate return on investment. So formula is return on capital employed or investment. So capital employed and investment is same thing. Capital employed means own funds plus borrowed funds. So formula is profit before interest and tax divided by capital employed. तो यहाँ हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। सो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास 6 lakhs प्लस करंट एसेट्स है हमारे पास 4 lakh और करंट लाइबिलिटीज 2 lakh। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 lakh। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट चाहिए तो सब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है। तो इंटरेस्ट और इसके बाद हमारा जो भी आता है, हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस कर चुके हैं बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, तो हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1 lakh। हमें ये दिया हुआ है 1 lakh और हमें टैक्स का रेट दिया हुआ है 20%। तो यदि ये 20 है और ये ऑलवेज 80 होगा, प्रॉफिट बिफोर 100 होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलवेज 100, ये हो जाएगा 20, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 80। ठीक है, तो यदि ये 80 है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1 lakh डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। 1,25,000। तो टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, 25,000। अब हमें इंटरेस्ट देखना है। तो इंटरेस्ट इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म डेट इज 4 lakh और 4 lakh पर 10% का उसका इंटरेस्ट है। सो 4 lakh पर 10% 40,000। तो अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40,000 और 1,25,000 को। सो 1,65,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऐसे हम बैक बैक जाएंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 lakh इंटू 100। सो 20.625 और 20.63% इज द आंसर। तो यहाँ हम करें क्वेश्चन नंबर 169। सो हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है 22,50,000, लेकिन ये ग्रॉस है तो हमें इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा 2,50,000 प्लस करंट एसेट्स 12 lakh और माइनस करंट लायबिलिटीज 4 lakh। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 28 lakhs। सो 28 lakhs इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
एंड टैक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसमें से हम सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर वो जो आएगा वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन्होंने दिया हुआ है 6,50,000। ठीक है, तो ये हमने 6,50,000 यहाँ लिखा। अब इन्होंने टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%, तो ये हमेशा 100 होता है, तो ये भी आ जाएगा 50। ठीक है, 50%। तो यदि ये 50 है और ये भी 50 है, तो ये 6,50,000, 6,50,000 विल बी सेम, और इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा 13 lakhs। फिर हमें इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट है इनका 10% डिवेंचर्स, 10 लाख पर 10% डिवेंचर्स, 1 लाख। So profit before interest and tax will be 14 lakhs. So 14 lakhs profit before interest and tax. Capital employed 28 lakh multiplied by 100. So 50% is the answer. तो यहाँ हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 170। 170 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख, इसे हमें बिफोर इंटरेस्ट भी बनाना है। तो इंटरेस्ट हमें दिया है, देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20 lakhs। सो 20 lakhs का 10% इज द इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको दिया है 6 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20 lakhs पर 10%, तो ये हो जाएगा 8 lakhs। ठीक है, सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 8 लाख। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, और यदि इसमें से कुछ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं तो वो हम माइनस कर देते हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन में नहीं आते हैं। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो देखो, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सो 5 लाख प्लस 2,50,000। हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी दी हुई है 20 lakhs, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे बिकॉज ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो हम माइनस करते। तो यहाँ पर आएगा 27,50,000। तो अब ये 27,50,000 को हम यहाँ रखेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 29.09% इज द आंसर।